हेलो बच्चों, देखिए आपका एक सवाल है। प्रश्नावली 3.2 क्लास 10 मैथ। क्वेश्चन नंबर है आपका 3 का छठवां सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का छठवां सवाल आपका यह है। ठीक है, तो इसको देखिए हल करना है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहला सवाल है कि इसमें समीकरण जो बनेगा उस समीकरण को बनाना है, फिर उस समीकरण को हल करके उसका मान बताना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना जैकब की वर्तमान आयु कितना x वर्ष तथा उसके पुत्र यानी कि लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा y वर्ष। ये हमने मान लिया है। ठीक है, तो अब दिखा कि 5 वर्ष बाद अगर आज वह 10 साल का रहेगा तो 5 वर्ष बाद कितने साल का होगा? 15 साल का। अगर इस समय यक्स साल का है तो 5 वर्ष बाद कितने साल का होगा? यक्स प्लस 5 वर्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 5 वर्ष। उसी तरह 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? y प्लस 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो गया यक्स प्लस 5 और उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद y प्लस 5 हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु यानी कि ये वाला यक्स प्लस 5, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार पाँच वर्ष बाद जैकब की आयु यानी कि जैकब की आयु ये वाला उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी, यानी कि 5 वर्ष बाद जो इसका आयु है इसके पुत्र की आयु की तिगुना हो जाएगा। तिगुना हो जाएगा इसका मतलब अगर दोनों को हमको बराबर करना होगा तो उसके पुत्र की आयु को भी हमको तिगुना करना पड़ेगा, यानी कि यह तो 3 गुना हो ही जाएगा 5 वर्ष बाद, तो इसको भी तिगुना अगर कर देंगे तो दोनों का आयु क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से एक समीकरण हमारा बन जाएगा यक्स प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15 यक्स माइनस 3y और प्लस 5 उस बगल आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 15 माइनस 5 यानी कि यक्स माइनस 3y बराबर 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के बाद देखिए अगला लाइन है कि 5 वर्ष पूर्व, अब देखिए बाद बोला था 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष पूर्व बोला यानी कि पहले। अगर आज कोई 10 साल का होगा तो 5 वर्ष पहले 5 साल का होगा, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना हो जाएगा? यक्स में से 5 वर्ष घटा देंगे तो यक्स माइनस 5 वर्ष। उसी तरह 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, तो अब इसके बाद समीकरण हमारा बनेगा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु यानी कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु है यक्स माइनस 5, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, यानी कि 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 5 गुनी थी, तो इसको भी 7 गुना हमको करना पड़ेगा।
y-5 को भी 7 गुना करेंगे। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि x वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जैकब की जो आयु है वह उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये 7 गुना था, इसको बराबर करने के लिए उसके पुत्र की आयु को भी 7 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किए, तो अब हमारा एक दूसरा समीकरण बनेगा 7y-35 x माइनस 7y इधर आ जाएगा, ये -5 को इधर रखिए, -5, ये -35 से +35 हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0, ये हमारा हो जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब ये हमारा पहला समीकरण, इसको और लिखना होगा तो x माइनस 3y प्लस 10 से -10 करेंगे बराबर 0, पहला समीकरण। अब ये समीकरण हो गया पहला सवाल। अब इसमें हल भी करना है, इन दोनों को हल करके हमको मान बताना है x और y का। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, इस वाले समीकरण से निकाल लेंगे अगर, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3y, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका मान इसमें रखेंगे, यहाँ लिखिए x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर ये जो x और y समीकरण का मान निकालेंगे, हल करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा x की जगह लिखेंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0। तो हो जाएगा 3y में से -7y है, प्लस माइनस से घटेगा तो -4y, 10 और प्लस 30 हो जाएगा +40 बराबर 0। y बराबर -4y बराबर हो जाएगा -40, -4y बराबर -40, तो y बराबर -40 बटे -4 कट जाएगा तो y बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, 40 बटे 4 हमारा कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। ये y का मान हो गया, और y का मान इसमें रख देंगे तो x बराबर 10 प्लस y का मान 10, 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30, तो x बराबर 40। तो x का मान 40 आ गया, y का मान 10 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 40 वर्ष। ठीक है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है 10 वर्ष। ठीक है, यही हमारे सवाल का क्या है आंसर है। पहला आंसर क्या हो जाएगा, पहला समीकरण दूसरा समीकरण बनाना था, समीकरण बनाने के बाद x और y का मान बताना था। ठीक है, तो ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू।